श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए 2 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। वीडियो में बताएंगे कि ये उपाय आपको किस तरह से करना है। आषाढ़ अमावस्या के दिन अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ पीले चंदन की आवश्यकता होगी। हाँ, पीला चंदन लेके आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और मंदिर में नंदी भगवान के पास जाना है। आप ये तय कर लें कि मंदिर में नंदी भगवान अवश्य हों। चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर पहुँचें। शिवलिंग में 7 स्थानों पर इस चंदन को आपको एक एक बिंदी लगानी है। कहाँ कहाँ लगाना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको पहली बिंदी शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान जो होता है वहाँ पर लगानी है। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको शिवलिंग में जो कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है और चौथी बिंदी आपको शिवलिंग के कटिए भाग जहाँ होता है माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर लगानी है। इसके बाद 5वीं बिंदी अगर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बनी है तो आप उसमें लगाएं। अधिकतर जगह पे देखने को मिलता है कि जलाधारी नहीं बंधी हुई, तो यह जलाधारी नहीं है तो 5वीं बिंदी आप शिवलिंग पे लगा देना। शिवलिंग पर 5वीं बिंदी लगाते समय आपको शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम स्मरण करना है। शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम जया, विषहरा, शामली, वाली, दोतली, देव। फिर से सुन लीजिए, जया, विषहरा, शामली, वाली, दोतली, देव। इनका नाम लेते हुए आपको 5वीं बिंदी शिवलिंग पर ही लगा देनी है। इसके बाद 6ठी बिंदी आपको नंदी भगवान के जो 2 सींग होते हैं उन 2 सींगों में आपको 6ठी बिंदी लगा देनी है। 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग पे लगा देनी है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है। हाँ, आप इसको बार बार भी कर सकते हैं। पितृ आपको आशीर्वाद देकर चले जाएंगे, भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। आपके परिवार में कभी भी कोई कार्य अटकेगा नहीं। परिवार में सबको सुख शांति देखने को मिलेगी, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी और जीवन में जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर कई लोगों का ये प्रश्न होता है, क्या हम इस उपाय को बार बार कर सकते हैं? तो हाँ, आप अवश्य इस उपाय को बार बार कर सकते हैं। भोलेनाथ का पूजन ही तो है, पूजन तो हम रोज करते हैं, तो इसमें उपाय को करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है, बार बार कर रहे हैं तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अमावस्या की तिथि के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं। आप अगर कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही, जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, उन्नति नहीं हो रही है, हर काम में आपको विफलता मिल रही है, तो गुरुजी ने इस उपाय को अमावस्या के दिन करने को कहा है। ये उपाय विशेष है, विशेष तरीके से करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे आपको एक बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। जी हाँ, बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इस उपाय को करते समय आप इस बात का अवश्य ध्यान दें। शिवलिंग पर माता सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करें तो हमेशा बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर हो। आप जलाधारी की ओर रखते हैं, पर इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने इसी प्रकार से ये करने को कहा है। आपको एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की ओर हो और इसके बाद आपको पंचामृत को उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है। पंचामृत बनाने के लिए आप कम से कम इन 5 चीज़ों जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का उपयोग अवश्य करें और अन्य चीज़ें भी आप उसमें मिला सकते हैं। पंचामृत आप तैयार कर लें, ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ी मात्रा में भी बना सकते हैं, एक कटोरी में भी बना लें तो भी पर्याप्त है। पंचामृत को चढ़ाने की शुरुआत आपको बेलपत्र में उसी स्थान से करनी है जहाँ पे आप बेलपत्र को अर्पित किया है, मतलब अशोक सुंदरी के स्थान पे।
इसके बाद पंचामृत को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन सबको चढ़ाने के बाद आप उस पर चाहे पंचामृत अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं या घी का लेपन करते हैं या शहद का लेपन करते हैं, तो इसके बाद 1 लोटा जल अवश्य साफ शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को करने के बाद 1 लोटा साफ जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इस उपाय के अंतर्गत इसी प्रकार से आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। आपके पितरों को जल और ये पंचामृत प्राप्त होगा। भोलेनाथ की कृपा से वह तृप्त होंगे। भोलेनाथ और पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन में देखने को मिलता रहेगा। कभी कोई कार्य अटकेगा नहीं और परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको उन्नति प्राप्त होती रहेगी। व्यापार में बरकत होगी, सफलता देखने को मिलेगी। बस आपको इस उपाय को करते रहना है और इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।